क्वेश्चन फर्स्ट में। अच्छा 11.1 एक्सरसाइज 11.1 हो गया। इसमें कोई डाउट? एक डाउट है ना तुमको 11.1 में? ठीक है। 11.2 में किसी और को? 11.3 दो क्वेश्चन इसमें दो है, यस सर, इसमें एक डाउट है, इसमें दो डाउट है। यस सर, ठीक, लास्ट में करो, हो जाएगा। इसमें भी एक डाउट है, ठीक है, ये भी पूछ लेना, कोई नहीं। ठीक है, 11.4 देख लो आज, आसानी है इसमें। ठीक है, स्फीयर का क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। पहले बताओ स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? ये स्फीयर हुआ, इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। अच्छा, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए? बस रेडियस चाहिए, बस रेडियस चाहिए, दे रखी होगी। ठीक है, यही चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। क्या निकालना है? रेडियस गिवन ही है, ये रेडियस है एक और एक रेडियस यहाँ है, दोनों क्वेश्चन रेडियस गिवन है, फॉर्मूला पुट करके बना देंगे। बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? रेडियस इसमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। सर आंसर पॉइंट में आ रहा है। तो वॉल्यूम क्या होगा? हाँ कोई इशू नहीं है, वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का वैल्यू 7/7। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड देखो, घर पे करना सॉल्व ना इसको, जो क्या देखना, बस तरीका तो समझ जाए सबका। ठीक है, सेकंड में भी क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है 0.63 मीटर दिया हुआ है ना। बस इसमें वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 इंटू 0.63, इसको भी सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। आ जाएगा, आ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अच्छा, सेकंड बताइए, फाइंड सेकंड बताइए। सर वॉल्यूम निकालने स्फीयर की, और सर ये सेंटीमीटर मीटर को लीटर में ये क्या निकालना? फाइंड द अमाउंट। अमाउंट मतलब किसी भी चीज में जो जितना मात्रा में रखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ही तो बोलते हैं। अमाउंट क्या बोलते हैं? अमाउंट को वॉल्यूम ही तो बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्लियर करके रखो माइंड से। बताओ सीधा, यही सब नहीं समझ में आएगा ना, ये सब नोट डाउन करके ऊपर पेज के सबसे ऊपर लिख के रखो। अमाउंट को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ही बोलते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर, इसमें डायमीटर दे दिया है, बस क्या किया है? डायमीटर दे दिया है। सेकेंड का फर्स्ट में डायमीटर कितना दे दिया है? 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा बताओ? हाफ हो जाएगा, मतलब d/2 मतलब 28/2 कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। तो आप बताइए क्या निकालना है? अमाउंट मतलब वॉल्यूम में निकालना है। तो क्या हो जाएगा? अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट कोई क्वेश्चन वही पूछ रहा है ना, लेकिन फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, बस वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। 22/7 इंटू रेडियस का वैल्यू कितना है? वैल्यू 14 इंटू 14, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। बताइए आ जाएगा? सर इसको लीटर में चेंज करेंगे? नहीं, लीटर में नहीं चेंज करेंगे, नहीं करना, वोटर नहीं करेंगे। इसमें बोला नहीं है ना, लीटर में कर भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे कैसे करते हैं? हाँ बताते हैं ना, बताओ जी, पिछले क्लास में बताया था ना लीटर में कैसे चेंज करते हैं, बताओ जल्दी। हाँ, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, किलो ये लिख लो। ठीक है, और क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? किलो लीटर के आगे लीटर क्या? किलो लीटर के आगे लीटर सुना। हाँ, ये 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर होता है। ठीक है, जहाँ पे 1 मीटर क्यूब हो ना उसको किलो लीटर में चेंज करना होगा तो बस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसको बस लीटर में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे? 1 किलो, ठीक है, तो बस लीटर में चेंज करना होगा तो किलो को क्या लिखते हैं? चेंज कर देंगे, बस 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस लीटर में चेंज होगा। समझ में आया? 1000 लीटर 1 किलो में कितना होता है? 1000 ही तो होता है, तो 1000 एक टन की तरह, बस लीटर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1000 लीटर, अगर बस लीटर में लिखना है तो, और किलो लीटर में लिखेंगे तो 1 किलो लीटर ही हो जाएगा। अच्छा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? 1/1000 1000 लीटर बस। ठीक है, हो जाएगा? बताइए। यस सर। तो ये करना है, और ये फर्स्ट हो गया ना इसमें, तो इसको नोट डाउन कर लो।
सेकेंड में भी तो बनाना इसी तरह से। सेकेंड में क्या दे दिया, डायमीटर ही दिया हुआ है ना, सेकेंड तो बन ही जाएगा, ये भी इजी है ना। सेम ही है ना, बस मीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2। यस तो क्या हो जाएगा 0.21/2, ये रहने देना इसी तरह से, ओके ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई जब करना है ना, वहां पे मल्टीप्लाई कर लेना डायरेक्ट। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, तो रेडियस का वैल्यू कितना होगा 0.21/2। लास्ट में मल्टीप्लाई वाला काम तो लास्ट में करना, आसान हो जाएगा ना, और आंसर आ जाएगा। बताओ 0.7 और फिर 7 आ जाएगा। यस सर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा बताओ। सर कौन फर्स्ट वाले का? हाँ, इसका सेकंड का, सर सेकंड का फर्स्ट का क्या आंसर आएगा। सर फर्स्ट 1 सेकंड हो रहे हैं आप। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर ला सकते हैं, इसका पता है। सर फर्स्ट वाले का आंसर आ रहा है 11498.66 1149। 498.66। हाँ ये भी लिख सकते हैं, या दूसरा आंसर 11498/2/3, ये भी लिख सकते हैं। ओके सेंटीमीटर, मतलब सही है सर आंसर। ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, हाँ सही है, ठीक है। और इसका बताओ, सेकंड का बताओ। तब तो इसमें भी आएगा ना 3 बार, इसमें भी एक और कर लो ना 0.21/2, ये ठीक है। ये पॉइंट याद रखना हमेशा, ये इंपॉर्टेंट है एकदम, दिख रहा है ये। यस 1 मीटर क्यूब को अगर बस लीटर में चेंज करना होगा तो 1000 लीटर हो जाएगा, ठीक है। ओके और 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में चेंज करना होगा तो 1/1000 लीटर हो जाएगा। अब बताओ एक चीज और, इसमें अगर सर तुम यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकते हो ना सर, इसको जब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू किलो लीटर क्यूब किए हैं, अगर इसको भी किलो लीटर करना हो तो क्या करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से नीचे, समझ में आया। क्या सर? ये कितना हो जाएगा 6 बार, 3 4 5 6, ये से हो जाएगा लीटर, किलो लीटर, किलो लीटर। और ये कैसे हुआ पहले बताओ, मैं समझाऊं, ये समझ में तो नहीं आया होगा तुम लोग को, वो मुझे पता है। सर इसका आंसर आ गया सेकंड वाले का। ये पहले बताओ ना, ये कैसे चेंज होगा किलो लीटर में। देखो इसको किलो लीटर बनाना है ना, मल्टीप्लाई तो ऊपर में किलो लिखना पड़ता है। एक सेकंड सुन तो लो, सो क्या लिखते हैं किलो लीटर, ठीक। ये लीटर में था तो नीचे में तो जब था तो ये 3 जीरो था, ठीक है। किलो में चेंज कर, किलो को हटाना है तो नीचे में क्या करेंगे, किलो क्या होता है ऊपर 1000 ही तो होता है, नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों कट जाएगा। अब कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यस सर कटेगा कि नहीं कटेगा। इसको क्या लिखते हैं 1000 लिखते हैं, तो 1000 से नीचे डिवाइड कर देंगे, ये दोनों हट जाएगा। बताओ समझ में आया? तो ये क्या बन जाएगा, इसी को तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 10⁻⁻6 इंटू लीटर। अच्छा -6 क्यों लिखा, जैसा कि ये लिखा रहता है ना 1/x, अगर कोई लिखा हुआ तो इसको कैसे लिखते हैं, x⁻⁻1 को क्या लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। ये कैसे होगा, ये जो है माइनस हटाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाता है। अच्छा अगर तो यहाँ से माइनस हटाएंगे तो 1 कितना हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। सर आया नहीं। मैं बोल रहा हूँ ये x⁻⁻1 है, तो यहाँ से माइनस जब हटाएंगे तो क्या करेंगे, करते हैं x⁻1 कहाँ चला गया, नीचे चला गया, प्लस 1 के चला गया। यहाँ क्या लिखा हुआ है 10⁻⁻6, माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 ऐसे हो जाएगा, ये चेंज होगा क्या हो जाएगा 1/10⁻6, ऐसे पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया कुछ, ओके उसी चीज को तो लिखा हुआ है ऐसे। सर क्वेश्चन में आया तो सर अगर यहाँ पे -1/x होता तो सर यहाँ पे होता x की पावर 1। क्या होता माइनस -1/x होता तो ये -1/x होता ना, हाँ, तो इसको क्या लिखते हैं -x⁻⁻1, इधर बस माइनस लगा देते। अच्छा मतलब अगर पावर अगर ऊपर भी जाता तो माइनस में हाँ, जाएगा। बिल्कुल। अच्छा एक चीज और, इसमें अगर ऐसे रहता 1/x⁻−1 अगर यहाँ रहता, ठीक है, तब ये चेंज हो गया क्या हो जाता है x⁻1 बस। आया ये आएगा क्वेश्चन में नहीं, ये बेसिक चीज है, समझ लो ना, कभी यूज करना हो तो यूज कर सकते हो। इसके लिए सब चीज क्वेश्चन के लिए पढ़ना है, नॉलेज के लिए कुछ नहीं पढ़ना है। मार्क्स लेके क्या करोगे जिंदगी में, बताओ। अब इसमें कोई मार्क्स का तो मतलब है नहीं, बट ये सब तरीका तो आना चाहिए। तुमको भी इसका इंपॉर्टेंस नहीं पता चल रहा है, ठीक है। जब आगे पढ़ोगे ना फिर क्लास में, ये सब का बहुत इंपॉर्टेंस, फिजिक्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये सब चेंज करने का जो है ना लीटर किलो लीटर समय, फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सारे बेसिक्स को क्लियर रखो ना। मैथ्स और फिजिक्स दोनों को एक दूसरे से कोरिलेटेड है,
सर यहाँ पे आपने 1/1000 लीटर को वहाँ पे किलोलीटर अपॉन 1000 into 1000 क्योंकि देखो यहाँ से लीटर किलो क्यों हटा दिया, यहाँ पे क्या आ गया किलो, तो इसको हटाने के लिए यहाँ इससे डिवाइड देते हैं तब तो लीटर में चेंज होता है। सर पर ये जो 10⁻⁻6 पहले था ही नहीं, पर क्या ये पहले था सर 10⁻⁻6। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये अगर लिखा रहे ना 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या लीटर में, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है कहीं पे उसको ध्यान से सुनो इधर, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको लीटर में चेंज करना है तो 1/1000 से डिवाइड कर देंगे इसको लीटर को, तो ये 1/1000 लीटर हो जाएगा, ठीक। और इसको अगर किलो लीटर में चेंज करना है मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लिखना है, किलो लीटर लिखना है। जैसे यहाँ लिखे है ना किलो लीटर, ये किलो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर हो गया, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू अगर लीटर में बस लिखना होगा तो 1000 लीटर हो जाएगा। ये समझ में आया। इसका दो फेज बन गया है, मेरे को इस फेज में ही बता दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ 1 मैं बोल रहा हूँ 1 मीटर क्यूब लिखा हुआ है, ठीक। तो इसको अगर मैं लीटर में लिखूं, बस किसमें लिखूं, लीटर में लिखूं, तो इसको क्या लिखेंगे 1/1000 लीटर हो जाएगा ये, ठीक है। और इसको मैं अगर किलो लीटर में लिखूं, इसको चेंज करके किलो लीटर कर दूं, किलो करने का मतलब क्या करेंगे, किलो से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो करेंगे। मतलब इसको किलो लीटर बनाना है, किलो बनाना है, और ये लीटर तो पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका इसका वैल्यू क्या होता है 1000 होता है, तो भाई यहाँ पे इसके जगह पे क्या पुट कर देंगे 1000, तो ये देखो ये दोनों क्रॉस कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन जाएगा लीटर बन जाएगा। तो मतलब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है 1 लीटर होता है, ठीक है। और 1 मीटर क्यूब को बस, अरे यार मैं क्या कर दिया, ओहो उल्टा ही बता दिया। देखो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर हुआ, ठीक है। और बस इसको किलो लीटर में चेंज करना होगा, तो बस ये 1 किलो लीटर हो जाएगा। वो सही बता रहे थे, गलत नहीं बता रहे थे, बस वहां पे किलो नहीं लिखे। किलो यहाँ लाने से क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा नीचे का, ये नीचे से 1000 हट जाएगा बस, तो ये आ जाएगा बस, ठीक है। मतलब 1 मीटर क्यूब को अगर किलो लीटर में लिखेंगे तो 1 किलो लीटर हो जाएगा। Got it? दोनों सेम हो जाएगा। दोनों कैसे सेम हो गया बताओ, यहाँ पे बस लीटर में चेंज करना है, 1 मीटर क्यूब को बस लीटर में चेंज करना है तो 1/1000 हो जाएगा लीटर, ठीक। और इसको किस में चेंज करना है, किलो लीटर में चेंज करना है तो 1 किलो लीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से सेम सेंटीमीटर क्यूब भी तो आ सकता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में लिखना है तो क्या लिखेंगे बताइए, बताओ। 1/1000 लीटर। ये नहीं समझ में आया था क्या, बताओ। तो आया था सर, बोला तो 1/1000 लीटर। 1/1000 लीटर। हाँ 1/1000 लीटर। अच्छा, इसको किलो लीटर में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, बस एक 1000 से और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/10 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10 लाख। ये हो जाएगा किलो लीटर। समझ में आया। बस यही चीज है, ये बेसिक चीज है। गॉट इट। चलो क्वेश्चन ही देखो अब। फर्स्ट सेकंड हो गया ना, यस सर। फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड को देखो अब। चलिए थर्ड बताइए, थर्ड बताइए वो वाली फॉर्मूला ही लगेगा। क्या बोल रहा है, 1 मीटर। डायमीटर ऑफ ए मेटलिक बॉल, क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ ए मेटलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। इसमें क्वेश्चन में क्या नहीं समझ में आता है, एक मेटलिक बॉल है, ठीक, उसका क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा बताओ, 2.1 सेंटीमीटर, हाफ हो जाएगा ना इसका। यस सर। गॉट इट, हाफ हो जाएगा। इसके बाद क्या निकालना है, मास। अच्छा मास और वेट बताओ तो एक चीज, मुझे फिजिक्स में पढ़े होगे, मास का यूनिट क्या होता है, केजी। ग्राम या केजी, ठीक। वेट का यूनिट क्या होता है, केजी। कहाँ से पढ़ लिए ऐसे, सर वेट का यूनिट तो केजी हो गया। वेट का यूनिट होता है न्यूटन। अच्छा साइंस वाला। साइंस वाला क्या, हमेशा साइंस में क्या, ये एक्चुअल भी होता है, हम लोग गलत ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। हम लोग का वेट जो है, जैसे तुम बोलते हो ना मेरा वेट जो है, जैसे तो बोलते हो ना खुद का, जैसे मान लो एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरा वेट 60 केजी है, तो ये वेट 60 केजी बोलो, ये गलत है, ठीक है। 60 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 न्यूटन इतना, हाँ ये होगा सही, मतलब हमारा वेट 600 न्यूटन है, यस
समझ गए में आया? क्यों? क्योंकि अर्थ मिरर है तो यहाँ पे ग्रेविटी नीचे अपने आप को खींच के रख रहा है, तो वो भी कुछ फोर्स लगा रहा है, तो इसका वेट हमारा और बढ़ जा रहा है। समझ में आया? तो हर एक स्टेट ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे अर्थ पे 10 न्यूटन माना जाता है, ठीक है, वेट उसको मल्टीप्लाई करते हैं। और यही खुद को मैं लेके चला जाऊं जुपिटर पे तो वहाँ 24.5 न्यूटन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसके रिफरेंस में वहाँ पे वेट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमें 10 न्यूटन इसका ये मतलब हुआ कि मास जो है हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है, मतलब इसका वैल्यू चेंज कभी नहीं करता है। लेकिन वेट जो होता है क्या होता है? चेंज करता है। दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। मास कभी चेंज नहीं करता है। तुम्हारा अगर 6 kg मास है, 6 ग्राम मास है, मान लो एग्जांपल बता रहा हूँ, ग्राम में तो नहीं होगा, केजी में होगा। 60 kg अगर तुम्हारा मास है, तुम यहाँ रहो या मून पे रहो या जुपिटर पे रहो या कहीं रहो, वहां तुम्हारा 60 kg ही मास होगा, गॉट इट? बट वेट तुम्हारा चेंज होता रहेगा। तुम अगर 10 न्यूटन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लैनेट चेंज करते रहोगे उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। मून तो 1.6 हाँ 1.6 होगा न्यूटन, ठीक है। सर यहाँ पे कितना है? 10 न्यूटन है ना? हाँ यहाँ पे 10 न्यूटन, ठीक है, अर्थ पे। तो ऐसा इसलिए मास और वेट सेम नहीं होता है, ठीक है, दोनों अलग अलग होता है। समझ में आया? अभी इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा बता दीजिए, तो नहीं बताना था मेरे को। क्या लिखा हुआ है? मास निकालना है, किसका? बॉल का। क्या निकालना है? ये जो बॉल है ना, स्पेरिकल बॉल, इसका मास निकालना है। और डेंसिटी ऑफ अ मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो मास भी निकालना है, इसमें ग्राम दे रहा है, मतलब इसका क्या कहने का मतलब हुआ? 1 सेंटीमीटर क्यूब का डेंसिटी जो दिया हुआ है, सॉरी मास दिया हुआ है, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना है? 8.9 ग्राम, गॉट इट? तो मेरे को कितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा वो निकाल देंगे तो ये आ जाएगा। और सेंटीमीटर क्यूब निकालना मतलब वॉल्यूम निकालना, गॉट इट? और किसी का मास निकालना मतलब इसका कितना मास होगा, इसके अंदर कितना मटेरियल भरा होगा, तभी तो वेट बनेगा। हमारे बॉडी का मास बना तो इसमें ऑर्गन सब तो और है ना कुछ, तब मिलकर ही तो मास बना है, उसका वेट बना है। तो बताइए तो क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। मास इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 4/3, ये वॉल्यूम ही हुआ, गॉट इट? पाई आर क्यूब, यहां से समझेंगे क्यूब निकालना है मतलब वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो बताइए 4/3 इंटू पाई का वैल्यू इसमें कितना लेना है? 22/7 ही लेना है। रेडियस का वैल्यू कितना है? 2.1 इंटू 2.1, मल्टीप्लाई करो जल्दी, बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा। नहीं करो मल्टीप्लाई, नहीं करना है तो इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई भी तो करना है, जो कट रहा है उसको कट कर लो, ये कट जाएगा। 0.7 0.3 ये हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 88 इंटू 0.7 इंटू 0.3 इंटू 21 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू इतना ग्राम है। तो बताइए मास ऑफ इतना सेंटीमीटर क्यूब मतलब कि 88 इंटू 0.7 इंटू 0.3 इंटू 2.1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताइए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। 8.9 इंटू ये सबको यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 88 इंटू 0.7 इंटू 0.3 इंटू 2.1 ग्राम। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके बताइए क्या होगा। देखो 4th नंबर क्वेश्चन तो इस टाइप का बताए थे, उसमें कर्व सरफेस एरिया था, बट इसमें देखो डायमीटर ऑफ अ मून अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ, मतलब कि बोल रहा है डायमीटर ऑफ मून, ठीक है, मून का डायमीटर जो है वो क्या है? 1/4 है, किसके? 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, यही है ना, ये कंडीशन दे दिया है, ठीक है। तो अब इसमें ये चीज बताए थे ना, मून का जो डायमीटर निकालने के लिए रेडियस मून का क्या होगा? स्मॉल आर, तो डायमीटर इसका क्या हो जाएगा? मून का, ये मून है तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा, डायमीटर डबल होता है, हाँ? तो रेडियस क्या हो जाएगा बताइए, मतलब डायमीटर ही रखो ना, यहाँ डायमीटर रखना है ना, ठीक है बताइए। और इसमें क्या हो जाएगा? अर्थ, तो अर्थ ठीक है, इसका आर ले लेंगे, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब चलो यहाँ देखो, पर डायमीटर तो मैं दे रखा है इसमें बड़ा। हाँ तो यहाँ से मैं कंडीशन अलग से मुझे पता है ना, ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ पुट करेंगे, देखो
बोला है डायमीटर ऑफ मून। डायमीटर ऑफ मून मतलब 2r, यही तो समझ में आया। मैं ये बोल रहा था करने को, डायमीटर ऑफ मून 2r। अब बताइए जो कि 1/4 है किसके, डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का डायमीटर क्या है 2 कैपिटल R। समझ में आ रहा है कुछ। तो यहाँ से स्मॉल r का वैल्यू आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये देखो 2 जा 4 होगा, तो बताइए 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r/2 है ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या होगा, r/4 होगा। बताइए 4 होगा। यस समझ में आ रहा है कुछ। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, सो देखो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज टू द वॉल्यूम ऑफ मून। क्या पूछ रहा है आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। बताइए वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। पाई, अच्छा इसका स्मॉल r होगा, यस सर। नीचे का क्या हो जाएगा? कैपिटल R होगा, होगा कि नहीं होगा? 3 पाई कट जाएगा। अब ये 4/3 पाई कट जाएगा, वैल्यू r का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू बताओ। देखो मैं यहाँ पे इसका वैल्यू r क्यों लूंगा, क्योंकि पूरा r को हटाना है अपने को। ठीक है, तो इसका रेडियस, अर्थ का रेडियस कैपिटल R ही रहने देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, r का वैल्यू इसमें क्या रखेंगे, r/4 का होल क्यूब। यस नीचे में क्या हो जाएगा, r क्यूब ही रहेगा, क्योंकि r को हटाना है ना मेरे को। कितने टाइम ले लेंगे r क्यूब अपॉन 64। ये कितना हो जाएगा, r क्यूब अपॉन 64 नीचे आ जाएगा। बताइए सर ये r क्यूब तो यही रहेगा, यस नीचे है तो अब ये दोनों अब ये कट जाएंगे तो कितना हो गया, 1/64 टाइम्स हो जाएगा। बताइए यस आ गया, यही आंसर। समझ में आ रहा है कुछ, यस समझ में आया कुछ। तो कितने टाइम्स होगा, कौन सा फ्रैक्शन में होगा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मून वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज टू वॉल्यूम ऑफ मून 1/64। सॉरी ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ, लिखो इसको जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क, क्या निकल रहा है, लीटर ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बॉल, मतलब एक बाउल है ना ये, इसमें कितना लीटर मिल्क जो है स्टोर करके रख सकते हो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, मतलब क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, लेकिन लीटर में निकालना है। और डायमीटर इसका क्या दिया हुआ है बताओ, सेंटीमीटर। डायमीटर क्या दिया हुआ है 10.5 है ना, 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बताओ इसका रेडियस क्या होगा, 10.5/2 सेंटीमीटर होगा। रेडियस हो गया, तो अब क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होगा बताइए, 2/3 पाई r क्यूब। ठीक, क्या हो जाएगा 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना हो गया 10.5/2 का होल क्यूब। ये निकालना है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा किसी से, बताओ सर 10.57 से कट जाएगा। 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होगा। यस ये 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक, ये 2 से 11 टाइम्स में गया। ठीक, और बताओ 7 से 7 कट जाएगा, 3 1.5 1.5 3 भी हो जाएगा 0.5 0.5 बस। ठीक है, और एक 2 और बच ये 2 बच गया, अब तो ये नहीं कटेगा ना, तो सर 5.5 ले सकते शायद। 0.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 देखो ना, अभी और कटेगा नहीं, अपॉन में 2 आया। ये किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में। अच्छा अपने चेंज को क्या करना है, इसको लीटर में करना है ना, तो बताया था ना 1 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे चेंज करते हैं, 1000 लीटर हो जाएगा 1/1000। यस लीटर ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा बताइए, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1/1000। हाँ 10.5 इंटू 10.5 अपॉन 2, इसको लीटर में चेंज करना है तो 1/1000 लीटर हो जाएगा। क्यों होगा ये साइड में यहाँ पे लिख लेना बॉक्स बना के, एग्जामिनर को तो बताना पड़ेगा ना, तुमको आता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। ठीक है, राइट साइड में बनाना और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए 5 से ये तो कट जाएगा ना,
नहीं काटोगे तो अच्छा होगा ये पॉइंट बनाने में, ठीक है। 2 इसको पूरा मल्टीप्लाई करो पहले, उसका 2 से डिवाइड देकर कोई पॉइंट बनाना, उसके बाद 1000 से करोगे तो पॉइंट शिफ्ट कर देना बस, तो आसान होगा। इसको मत छेड़छाड़ करना 1000 को। तो बताओ क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 11 into 5 क्या हो जाएगा 5.5, ठीक है। और ये क्या होगा 10.5 into 10.5 क्या होगा, मल्टीप्लाई करो जल्दी। सर 11 किससे मल्टीप्लाई करा, इससे 0.5 से किया तो 5.5। हाँ 11 5 से कितना होता है 55, एक पॉइंट है ना, तो 5 के बाद एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया। अब इसको करो जल्दी, 10.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा जल्दी बताओ। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 15.2। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 6.6 into 375/2 आएगा। अब इसको 2 से डिवाइड दे दो बस, अब इसको 1000 से डिवाइड देना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा 3 पॉइंट, मतलब 0.303 अप्रोक्स लिख सकते हैं। 2 कहाँ गया? अच्छा अच्छा नहीं कटाया है, 3 अप्रोक्स लिख देंगे, ठीक है। अप्रोक्स वैल्यू है ये। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें देखो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन को क्या बोला है, हेमीस्फेरिकल टैंक है। टैंक जो है वो किस शेप का है, हेमीस्फेरिकल शेप का है बस, ठीक है। कंडीशन दिया हुआ है ऐसा टैंक है, व्हाट इट, टैंक मेड अप ऑफ आयरन स्टील 1 सेंटीमीटर थिक, ठीक है। किससे बना हुआ है, आयरन स्टील से बना हुआ है, 1 सेंटीमीटर थिक है ये, ठीक है। क्या है इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है सर सेंटीमीटर ठीक से कम होता है, ज्यादा होता है। एंड इफ द इनर रेडियस इज, ओ सॉरी ये गलत लिख दिया, ये जो है ना, ये टैंक जो बना हुआ है ये थिक है, मतलब बाहर से ऐसे ऐसे है, ये देखो ऐसे है बना हुआ, ठीक है। ये जो थिक है ना, ये चौला, ये सरफेस ऊपर का देखो, मैं बता रहा हूँ ऊपर का ये बना हुआ है ऐसे, ठीक है। ऊपर का सरफेस बता रहा हूँ ये, ठीक है। ये दिख रहा है, तो ये थिक जो है, ये थिक जो है ये 1 सेंटीमीटर है। और बोल रहा है इनर रेडियस, मतलब अंदर का ये रेडियस, ये दिख रहा है ये मतलब ये जो ये है, ये आर कितना दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है। और बाहर, अब बताओ मुझे बड़ा वाला फिगर का मुझे रेडियस निकालना होगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको प्लस कर देगा ना, लेकिन ये मीटर में है और सेंटीमीटर में, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बता, इसको मीटर में चेंज 0.01 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड दे देते हैं ना, देते हैं ना, चेंज हो जाएगा। तो पूरा रेडियस कितना हो जाएगा, बड़ा वाला रेडियस क्या हो जाएगा, 1.01 मीटर, कैपिटल रेडियस क्या हो जाएगा, ये छोटा वाला और ये मिला के, ये बड़ा वाला बोल रहा हूँ, ये बड़ा वाला रेडियस हो जाएगा ना, ये आर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये बड़ा वाला रेडियस क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला रेडियस आर हो जाएगा, और ये छोटा वाला है ना, ये अंदर में स्मॉल आर, ये छोटा है ना, ये स्मॉल आर, यही मैं बता रहा हूँ, ये छोटा स्मॉल आर, और ये बड़ा वाला रेडियस कैपिटल आर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा बनाने के लिए इसमें और इसको जोड़ेंगे तभी तो पूरा होगा, नहीं 1.01 ये 1 प्लस 0.01 कर देंगे, बताओ करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.01 मीटर, ऐड करेंगे कितना होगा बताओ, 1.01 मीटर हो जाएगा। ये कैपिटल आर स्मॉल आर कितना है 1 मीटर। बताओ यहाँ पे कोई डाउट, ध्यान से बताओ, क्वेश्चन समझ में आया, पहले क्या बोला है, ये हेमीस्फेरिकल टैंक है, ठीक है, मेड अप ऑफ आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक, ये चौला है बाहर से, ये पोर्शन समझ में आ रहा है कुछ, ध्यान से देखो, इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर और अंदर का रेडियस कितना दिया हुआ है, ये 1 मीटर, गॉट इट।
अभी मत लिखो, ध्यान से इधर देखो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन शीट यूज टू मेक द टैंक। ठीक है, कितना आयरन शीट यूज होगा बनाने के लिए, बताओ। टैंक बनाने के लिए कितना आयरन शीट यूज होगा? तो क्या करेंगे, बाहर वाला जो सरफेस का है वॉल्यूम, मतलब बाहर वाला जो है उसमें से अंदर वाला माइनस कर देंगे तो बन जाएगा। मतलब कि बाहर वाला दोनों क्यों ऐसे लिख देंगे ना, वॉल्यूम ऑफ शीट के डायरेक्ट लिख देंगे ना ऐसे। वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना है, आयरन यूज ना, आयरन यूज। तो क्या हो जाएगा, बाहर का रेडियस, बाहर का क्या हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा बाहर का 2/3 पाई आर क्यूब होगा बाहर का। इसमें से माइनस क्या कर देंगे 2/3 पाई स्मॉल आर वाला कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। सर सीधे बाहर वाला ही ले ले। बाहर वाला इसलिए लेते हैं ना कि अंदर में इसको भी तो बनाना पड़ेगा, सीट लाएंगे कैसे बनेगा टैंक। टैंक जब बनाओगे तो ये क्या करोगे, ऊपर का ये परत लोगे ना, टैंक जब बनाना है मुझे किसी सीट का, इसको भी तो ऐसे करके बनाएंगे, फिर नीचे से साइड से ऐसे लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, और अंदर से भी तो लेना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा कि नहीं बनेगा। तो बताओ देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तुम नहीं समझ रहे हो, जैसे मुझे इसका ही बनाना है, बताओ इस शेप का बनाना है मेरे को, तो क्या करोगे तुम, इधर का ये पूरा सरफेस लोगे और अंदर का छोड़ दोगे, इसी से बन जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ मोटाई तो है, थिकनेस भी तो है ये थोड़ा सा। उसी तरह से वो बोल रहा है उस शेप का जो है तो वो थिक है। कितना थिक है, इतना थिक है ये जो है ये इतना थिक है बोल रहा है। ये इतना थिक तो दिख रहा है ना, ये इतना थिक तो दिख रहा है ना, दिख रहा है ये। अब बताओ ये थिक तो दिख रहा है ना, तो क्या करोगे बाहर से ये ले लोगे और अंदर वाला छोड़ दोगे, तो बाहर में से क्या करोगे, ये अंदर वाला माइनस कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। वही तो निकालना है, शीट कितना रिक्वायर्ड है सो। ये तो क्या करेंगे इसमें से, बताओ ये दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2/3 पाई कॉमन ले सकते हैं, बच क्या जाएगा अंदर आर क्यूब माइनस स्मॉल। अब इसका वैल्यू बस आर क्यूब का यहाँ से पुट कर देंगे निकल जाएगा। बनाइए, क्या हो जाएगा 2/3 पाई, और बताइए यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है 1.01 का होल क्यूब माइनस 1 मीटर क्यूब या 1 का क्यूब, यही ना। अब देखो इसको बनाने का इजी तरीका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे तो सॉल्यूशन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, या तो क्यूब सॉल्व करते रहोगे तो जिंदगी बीतने लगेगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, तो क्या होता है ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। इसको लगा देंगे तो आसानी से बन जाएगा, लगाओ ये फॉर्मूला 22/7, ये 3 पहले से है। अब ये बताइए ए का रोल ये पूरा प्ले कर रहा है, बी का रोल ये पूरा प्ले कर रहा है, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना, -1 ये होगा। उसके बाद ए स्क्वायर मीन्स अब तो स्क्वायर ही सॉल्व करना पड़ेगा ना, इसका स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में तो यही आ जाएगा, बढ़िया है। इसके बाद प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर तो पता ही है 1 ही होगा, तो समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर दो, ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा। अब ये तो नहीं, यहाँ पे डिवाइड होगा, ठीक है। अब बताओ ये 1.01 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 0.1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1.01 का स्क्वायर सॉल्व कर दो बस यहाँ पे, यहाँ अच्छा 2.002 कितना हो जाएगा, कितना होगा बताओ 2.002 कैसे बता दियो तुम, ऐसे थोड़ी होता है, देख लो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 1.0201 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 1.01, यही तो बनेगा। इसको अगर करेंगे तो 1। अब इस सबको ऐड करके बताओ जल्दी से मुझे, मेरे को ऐड करके बताओ जल्दी, आसान कर रहा हूं मैं तुम लोग का कैलकुलेशन, और क्या। बताओ जल्दी, ये 44/21 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/100, यही तो लिखेंगे इसको। अच्छा इसको सॉल्व प्लस करके बताओ क्या होगा जल्दी से, प्लस नहीं कर पा रहे हो क्या तुम लोग,
ऐड करो जल्दी, ऐड नहीं करने आ रहा है जी तुम लोग को। 1.01 और 1 से प्लस करना है इसको। 1 0 2 3 0301 आएगा। अरे मैं सही ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, यहाँ से पॉइंट हटाओ, हटाओ जल्दी बताओ। इसको पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई इसमें है अच्छा खासा, तभी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 30301 नीचे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 2 3 4। अब बस ऊपर में क्या करो, सबको मल्टीप्लाई करो, 21 से डिवाइड देना, उसके बाद इसको चेंज कर देंगे। चलो जल्दी करो। 7 बताओ क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम निकालना है और क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, बन जाएगा। स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है तो क्या होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया क्या होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और ये गिवन है कितना दिया है 154। तो यहाँ से आर का वैल्यू आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसको क्या करेंगे 4 पाई से डिवाइड देंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आर को वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर रूट लगा देंगे। हाँ तो इससे आर का वैल्यू आ जाएगा, आ जाएगा सर। तो लगाओ सॉल्व करो। नहीं महान नहीं बनना है, देखो ना, देखो ये क्या हो जाएगा 154, ये क्या हो जाएगा 4 × 22/7 ऊपर चला जाएगा, 22 से इसको डिवाइड करो। सर 88 7 टाइम्स में ये देखो कट जाएगा, इसको कट करोगे तो 49/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 49/4, 49/4 equals to 7/2। तो आर का वैल्यू निकालना है तो 49/4, तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7/2 आ जाएगा। यस बताओ आएगा कि नहीं आएगा, यस। रेडियस कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर है क्या, हाँ। तो अब बताओ वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2 × 7/2 × 7/2, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ना ये, आ जाएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा।